हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज 27 है। अगर आप पहला से लेकर 26 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या कोई विशेष कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। तो जो आरएनए होता है उसका मेन काम होता है कि वो प्रोटीन को संश्लेषित करे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वार जिस जीव के कारण होता है वह है कुत्ता, जीवाणु, कबूतर या फिर सूअर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? जैकब एवं मोनार्ड ने, ग्रिफिड ने, विडल एवं टेटम ने या वाटसन एंड क्रिक ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विडल एंड टेटम ने। अगला क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, पैराथायराइड, एंड्रिनल या फिर पिट्यूटरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड के बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं ऑर्किडस, जिनोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स या फिर एनियोस्पर्म? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क कोशिका के द्वारा, दंड कोशिका के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा या फिर रक्त कोशिका के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा की, विषाणु की या फिर ईस्ट की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा की। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है स्टार्च, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन या फिर सुक्रोज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है उंगलियों में, कलाई में, जांग में या फिर जबड़ों में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़ों में। अगला प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एलिटीन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन या फिर कैरोटीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटोफेज या फिर एनाफेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज। अगला प्रश्न है, एंजाइम का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में या फिर परजीवी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी में। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं गायनेकोलॉजी, जियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी या फिर जीनोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है उसके अध्ययन को कहते हैं हार्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या फिर नीडोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलोजन या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोजन। अगला प्रश्न है, लाइसिन होता है एमिनो एसिड, विटामिन, एंजाइम या फिर ग्लूकोज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो एसिड। अगला प्रश्न है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, यह बताना है किस कलर का होता है? भूरा, हरा, नीला हरा या फिर लाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला हरा। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है वो बनती है कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर लाइकेन से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, एल्ब्यूमिन में या फिर एटीपी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन में। अगला प्रश्न है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? दूध, मस्तिष्क, मांस या फिर अंडा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध।
अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोटॉक्सिक्स, न्यूरोलॉजी या फिर न्यूरॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 3, 6, 12 या फिर 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है 8, 12, 14 या फिर 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला प्रश्न है, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या फिर अंडा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोकून से। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलास्का, ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा या फिर पिसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग होता है फल, बीज, फूल या फिर कली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, निमोनिया, हीमोफीलिया या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, जो 28वां प्रश्न है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका के द्वारा, सफेद रक्त कोशिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या फिर ब्लड प्लेटलेट सेल के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं के कारण। अगला प्रश्न है, प्रजनन संबंधी सूचना जो है वो एकत्रित रहती है डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोमस में या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीसोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, जो दूषित जल होता है उसे पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या फिर तपेदिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। अगला प्रश्न है, रोहा किस अंग की बीमारी है? गुर्दा की, यकृत की, आंख की या फिर फेफड़ा की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंख की। अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण होता है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या फिर ब्लड यूरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 35%, 40%, 50% या फिर 65%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। अगला प्रश्न है, जो एंजाइम होते हैं वो सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में या फिर प्रजनन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन में। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या फिर चेहरे पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। अगला प्रश्न है, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है पादप कायिका में, रोग विज्ञान में, शारीरिकी में या फिर माइकोलॉजी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोग विज्ञान में। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या फिर अग्नाशय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं वसा और शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन या फिर स्टार्च और शर्करा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च और शर्करा। तो यह था इस सीरीज का इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न। अगर आप ऐसे प्रश्न और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।